हुड़दंगियों के साम दाम दंड भेद के बावजूद नहीं निकल पाई घासबेरू की सवारी। हुड़दंगियों व पुलिस प्रशासन के बीच छिड़ी जंग में पुलिस प्रशासन ने मारी बाजी। एक जाट पड़ा शाट पर भारी पुलिस जाब्ता नहीं हिला सका घासबेरू को। उसे एक जाट पुलिसकर्मी ने हिलाकर कर दिखाया कारनामा। अंगारों की होली पर पटाखों के साथ इस बार पत्थरों की भी हुई खूब बरसात। हुड़दंगियों ने जमकर बरसाए पत्थर। घासबेरू की सवारी पर रोक से लोगों में आक्रोश। चिकित्सा मंत्री के खिलाफ की नारेबाजी। बाबा घासबेरू के चमत्कार को किया नमस्कार। रूठे बेरू को दारू से मनाया लोगों ने। सदर बाजार में पुलिस कर्मियों ने संभाला मोर्चा तो शहर के अन्य इलाकों में पुलिस जाब्ता हुआ फेल। शहर के कई इलाकों में जमकर खेली अंगारों की होली। वैष्णव समाज की प्रतिभाओं का किया घर घर जाकर सम्मान। ग्रामीण अंचलों में हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गोवर्धन पूजा पर्व। हुए विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम। चुनावी प्रचार में उम्मीदवारों ने जो की ताकत मतदाता को रिझाने के हर संभव प्रयास में जुटे भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी। पंचायत समिति सरवाड़ से वार्ड नंबर 12 से सीआर पद हेतु कर्मठ ईमानदार शिक्षित योग्य सेवाभावी उम्मीदवार गोपाल धाकड़ को चुनाव चिन्ह हाथ के सामने मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। क्षेत्र के चहुमुखी विकास का वादा, सबको साथ लेकर चलने का वादा गोपाल धाकड़। केकड़ी शहर में दीपावली के दूसरे दिन निकलने वाली सुप्रसिद्ध घासबेरू की सवारी को निकालने को इस बार गजब का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। इस बीच कुछ ऐसे भी पल आए जब जिन्हें देखकर सब कहने लगे कि चमत्कार को नमस्कार। दरअसल इस बार घासबेरू की सवारी को निकालने को लेकर शहरवासियों में भारी जोश शुरू से ही देखा जा रहा था, मगर प्रशासन ने कोरोना महामारी व पटाखों पर प्रतिबंध के बाद घासबेरू की सवारी निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और शहर में खेले जाने वाली अंगारों की होली को रोकने के लिए पहले ही पुख्ता तैयारी कर ली। मगर दिवाली के दूसरे दिन हुड़दंगियों के आगे पुलिसकर्मियों का भारी लवाजमा भी कम पड़ गया और आखिरकार एन-कैन करते हुड़दंगियों ने शहर में एक दूसरे पर जमकर पटाखे फेंककर अंगारों की होली खेली। हालांकि इस बार सबसे अधिक माहौल बनने वाला स्थान सदर बाजार कुछ हद तक शांत रहा। यहाँ सुबह सुबह जरूर एक दूसरे पर पटाखे फेंकते लोग नजर आए, मगर हालांकि दोपहर तक पुलिस ने यहाँ पुख्ता जाब्ता बैठा दिया और शाम होते होते तो पूरा घंटाघर से खिड़की गेट तक पूरे सदर बाजार को पुलिस कर्मियों ने घेर लिया। मगर फिर भी हुड़दंगियों ने नहीं माने तथा घासबेरू के पास जाने की कोशिश में दिखे। माहौल बिगड़ता देख पुलिस अधिकारियों ने अधिक जाब्ता सदर बाजार में तैनात कर दिया और पूरी तरह सदर बाजार को बंद कर दिया। इधर कुछ हिंदू संगठनों के पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन से घासबेरू की सवारी निकालने की अपील करते नजर आए, मगर पुलिस प्रशासन ने मना कर दिया, जिसके बाद हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने घासबेरू की सवारी नहीं निकालने से क्षेत्र में अकाल की स्थिति पड़ने की बात कहकर परंपरा के निर्वहन के तौर पर घासबेरू को अपने स्थान से थोड़ा बहुत आगे पीछे करने की अपील की, जिस पर प्रशासन से सहमति बन गई और प्रशासन ने 5 जनों को गणेश प्याऊ स्थित घासबेरू के स्थान पर आने की इजाजत दे दी, जिससे फिर बात बिगड़ गई। मगर हिंदू संगठनों ने 5 से अधिक लोगों को वहां से पहुंचने की इजाजत मांगी, जिसको लेकर पुलिस अधिकारियों व हिंदू संगठनों में बात बिगड़ गई। जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों को वहां से खदेड़कर वापस भेज दिया। इस बीच सदर बाजार के चारों तरफ घंटाघर, 3 बत्ती चौराहा, सब्जी मंडी, खिड़की गेट, जूनियर गेट, देवगांव गेट के आसपास लोगों का भारी हुजूम घासबेरू की सवारी निकालने के लिए डट गया और रह रहकर सदर बाजार की तरफ गंगा जमुना नामक पटाखे फेंकने लगे। थोड़ी देर ऐसे ही चलता रहा, लोग पटाखे फेंकते रहे और पुलिस जाब्ता उन्हें खदेड़ता रहा। मगर इसी बीच 20-25 हुड़दंगी बैल का जोड़ा लेकर जबरदस्ती घंटाघर से होते हुए सदर बाजार के अंदर प्रवेश कर गए। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने उन्हें काफी रोकने का प्रयास किया, मगर वह हुड़दंगी नहीं माने और मौके पर सदर बाजार स्थित घासबेरू के वहां पहुंच गए तथा हुड़दंगी वहां पहुंचकर बैलों की पूजा अर्चना कर पुलिस अधिकारियों से उनके अनुसार विधि विधान से पूजा अर्चना कर घासबेरू को थोड़ा सा अपनी जगह से हिलाने की बात की, जिस पर थानाधिकारी ने उन्हें हिदायत दी कि आप इस जगह से हिला सकते हैं, मगर घासबेरू को अपने स्थान से नीचे मत उतारना। इसके बावजूद हुड़दंगियों के समूह ने जबरदस्ती पुलिसकर्मियों के रोकने के बावजूद घासबेरू को अपने स्थान से नीचे उतार दिया। फिर क्या था, थाना अधिकारी ब्रजेश मीणा ने हुड़दंगियों को काबू में करने के लिए
लाठीचार्ज करवा दिया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने हुड़दंगियों पर जमकर लाठियां बरसाई, जिससे किसी का मोबाइल फूट गया तो किसी की हड्डियां। और इधर घासबेरू की अपनी नियत स्थान से जमीन पर आने के बाद पुलिस प्रशासन को भी वापस पुनः स्थिति में रखने पर पसीना छूट गया। आखिरकार पुलिस ने कैसे भी करके घासबेरू को वापस अपनी जगह स्थापित करवाया और शहर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के प्रयास किए। इन सब के बीच कहा जा सकता है कि हुड़दंगियों के सामदम बंड भेज के बावजूद आखिरकार घासबेरू की सवारी को लेकर छिड़ी जंग में पुलिस ने फतह हासिल कर ली है। घासबेरू की सवारी पर प्रतिबंध से हुड़दंगियों में गजब का आक्रोश देखा गया। शाम से ही लोग घंटाघर व खिड़की गेट सहित सदर बाजार के चारों तरफ एकत्रित होने लगे, मगर कई बार प्रयास के बावजूद भी घासबेरू की सवारी नहीं निकलने से हुड़दंगी भड़क गए तथा कुछ देर के लिए उग्र हो गए और घंटाघर 3 बत्ती चौराहे पर पुलिसकर्मियों पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया तथा घंटाघर पर लगी लाइटों को फोड़ दी, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने लाठियों के बल पर हुड़दंगियों को खदेड़कर माहौल को शांत करवाया। इधर घासबेरू की सवारी पर प्रतिबंध के चलते शाम होते होते लोगों का आक्रोश फूट पड़ा तथा पुलिस प्रशासन से घासबेरू की सवारी निकालने के लिए कई बार नोकझोंक होने के बाद कई जगह लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। यहाँ खिड़की गेट पर कुछ लोग एकत्रित होकर गहलोत सरकार हाय हाय, रघु शर्मा हाय हाय के नारे लगाते हुए घासबेरू की सवारी निकालने के लिए डट गए तथा जमकर नारेबाजी की। इस बार घासबेरू की सवारी पर प्रतिबंध पहले से ही लगा दिया गया था, मगर परंपरा के निर्वहन के तौर पर शाम करीब 7-8 बजे घासबेरू को हिलाने के लिए पुलिस प्रशासन ने कोशिश की। इस बीच पूरा पुलिस जाब्ता घासबेरू को हिलाने की कड़ी मशक्कत की, मगर घासबेरू अपने स्थान से टसमस नहीं हुए। इस दौरान पुलिसकर्मियों के लकड़ी डंडे लोहे के राड पर छोड़ गए, लेकिन घासबेरू बाबा नहीं हिल पाए, जिसके बाद मंदिर पुजारी ने बताया कि मान्यता है कि घासबेरू की सवारी को हमेशा कोई जाट समाज का व्यक्ति ही हिलाता है। किसी जाट समाज के व्यक्ति को घासबेरू को हिलाने के लिए बुलाने की बात कही, जिस पर थानाधिकारी ब्रजेश मीणा ने पुलिस कांस्टेबल शुभकरण जाट को बुलाया और फिर क्या था जो चमत्कार देखने को मिला, सब उसको नमस्कार करने लगे। दरअसल हेड कांस्टेबल शुभकरण जाट ने अकेले ही लकड़ी से घासबेरू बाबा को अपने नियत स्थान से हिला दिया। पुलिस प्रशासन ने सदर बाजार में भले ही मोर्चा संभालकर कुछ हद तक अंगारों की होली पर अंकुश लगा दिया, मगर शहर के अन्य इलाकों में हर बार की तरह इस बार भी जमकर अंगारों की होली खेली गई। शहर के जगदीशपुरा इलाके में शाम को गोवर्धन पूजा के समय जमकर आतिशबाजी की तथा एक दूसरे पर पटाखे फेंके गए। परंपरा के नाम पर माहौल खराब करने के लिए पूरे देश भर में प्रसिद्ध हो चुकी केकड़ी की अंगारों की होली को रोकने के लिए प्रशासन ने अब तक हर संभव प्रयास किए, मगर इसको पूरी तरह काबू में पाने में कभी सफल नहीं हो पाई है। और इस बार भी शायद यही कहा जा सकता है कि कोरोना महामारी के चलते थोड़ा बहुत असर हुआ है, मगर पुलिस प्रशासन इस कुप्रथा को रोकने में इस बार भी असफल ही दिखी। सदर बाजार को छोड़कर शहर के अन्य सभी जगहों पर इस बार भी जमकर अंगारों की होली खेली गई। शहर के जगदीशपुरा में शाम को गोवर्धन पूजा के दौरान जमकर आतिशबाजी हुई तथा लोगों ने एक दूसरे पर तथा बेलों पर जमकर पटाखे बरसाए, जिससे कुछ देर के लिए वहां माहौल अफरा तफरी मच गई। वहीं शहर के अन्य इलाके पुरानी केकड़ी, जगदीशपुरा, जयपुर रोड, सब्जी मंडी, देवगांव गेट, बेरू गेट पर पुलिस की तैनाती के बावजूद हुड़दंगियों ने जमकर पटाखेबाजी की। वैष्णव बैरागी महासभा केकड़ी के पदाधिकारियों ने सोमवार को वैष्णव समाज की विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित किया। कोरोना विषमता के कारण यह सम्मान घर घर जाकर किया गया। महासभा के सचिव गोपाल वैष्णव ने बताया कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चंडाली में प्रधानाध्यापक कैलासन वैष्णव के पुत्र रविंद्र कुमार वैष्णव के राजस्थान सरकार में जनसंपर्क अधिकारी के पद पर पूरे राजस्थान में ओबीसी वर्ग में प्रथम स्थान के साथ चयन होने पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी के व्याख्याता गोपी किशन वैष्णव के पुत्र अभिषेक वैष्णव के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान
संस्थान जोधपुर एम्स में वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी व अभिनंदन वैष्णव के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान भोपाल एम्स में नर्सिंग अधिकारी के पद पर चयन होकर कार्य ग्रहण करने पर एवं साथ ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शावर में व्याख्याता श्याम सुंदर वैष्णव के पुत्री महक वैष्णव के कक्षा 10 में 85% अंक प्राप्त करने पर सभी का उनके घर जाकर माला पहनाकर श्रीफल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। इस दौरान महासभा के संरक्षक ओम प्रकाश वैष्णव शियार, बेबूदास वैष्णव, अध्यक्ष प्रीतिचंद वैष्णव, सचिव गोपाल वैष्णव रणजीतपुरा, कोषाध्यक्ष महावीर प्रसाद वैष्णव, सत्यनारायण वैष्णव, कृष्ण गोपाल वैष्णव, संजय वैष्णव, परमेश्वर वैष्णव, अमित वैष्णव, सीमा वैष्णव, सुनीता वैष्णव, ब्रजेश वैष्णव, दिनेश वैष्णव आदि मौजूद रहे। आगामी 23 नवंबर को होने वाले पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के लिए उम्मीदवार लगातार मतदाताओं से जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। सोमवार को भी क्षेत्र में उम्मीदवारों ने अपने अपने वार्डों में मतदाताओं से जनसंपर्क कर उन्हें अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते दिखे। इसी क्रम में सोमवार को पंचायत समिति सांवर से सीआर पद हेतु वार्ड नंबर 5 से भाजपा की उम्मीदवार प्रीति टोंगिया के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन पिपलाज ग्राम में विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के साथ किया गया। इस मौके पर नगरपालिका केकड़ी के पूर्व चेयरमैन अनिल मित्तल, जिला परिषद सदस्य के लिए भाजपा के उम्मीदवार खुशीराम वैष्णव, टाकावास सरपंच रोबिन बना, गणेश चौकी मंडल अध्यक्ष राजेंद्र छिपा, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामस्वरूप गुजर, योगराज सिंह, दुर्गा सिंह सक्तावत, माणक चंद जैन आदि मौजूद रहे। वहीं पंचायत समिति केकड़ी सदस्य पद हेतु वार्ड नंबर 6 कांग्रेस उम्मीदवार मंजू कंवर राठौड़ ने भी अपने वार्ड में जनसंपर्क किया। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत, कांग्रेस नेता दशरथ सिंह राठौड़ आदि ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली तथा उन्हें चुनाव में पूर्ण रूप से डट जाने का आह्वान किया। इधर जिला परिषद सदस्य के लिए वार्ड नंबर 20 से भाजपा के उम्मीदवार सीताराम कुमावत भी लगातार मतदाताओं से जनसंपर्क कर रहे हैं। सोमवार को भाजपा उम्मीदवार सीताराम कुमावत ने धुंधरी, नया गांव, मीणोका, काली तलाई का खेड़ा, गणेशपुरा आदि क्षेत्रों का दौरा कर मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर अनिरुद्ध जोशी, सीपी कुमावत, गोपाल कुमावत, भागचंद कुमावत, सीताराम काड़ू आदि मौजूद रहे।